Okay. Next is, so before starting the language, we must have a tour of the Paris that we just started. Okay, this is the capital of France. And une visite à Paris means a visit to Paris. I just revised this because I just started the recording. That's why I repeated these two sentences. Okay, now coming down to Guinness Book of Record, the Eiffel Tower. In French, we call it as La Tour Eiffel. Rather than calling it as the Eiffel Tower, we call it as La Tour Eiffel. Okay, फ्रेंच में टूर टी को त बोला जाता है, टी को टी नहीं बोला जाता है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं ला टूर एफिल. नाउ यू कैन सी दिस इज लाइक इंडिया गेट. जैसे कि हमारा इंडिया में इंडिया गेट है, सिमिलरली वी हैव द आर्क द ट्रियम्फ. ओके, द आर्क द ट्रियम्फ, दिस इज सिमिलर टू इंडिया गेट. और इसका नाम ट्रियम्फ इसलिए रखा है क्योंकि इसके ऊपर त्रिमूर्ति या तीन मूर्तियां बनी हुई हैं बड़ी बड़ी, जिसकी वजह से इसका नाम ट्रियम्फ रखा गया. सामने जो आप इमेज देख रहे हैं, दिस इज द चर्च. चर्च को फ्रांस के अंदर कैथेड्रल कहा जाता है और इसका नाम है ला कैथेड्रल द नोत्र दाम. नोत्र दाम का मतलब होता है, जो दाम लिखा है ये मैडम होता है, मैदाम का मदाम, मैडम दाम. सो दिस इज द कैथेड्रल ऑफ द नोत्र मैडम, हमारी मैडम का चर्च. नोत्र का मतलब होता है हमारी, यानी कि हमारी मैडम का चर्च. Now you can see very well on the left side, upper side, this is the famous painting Mona Lisa. और ये भी एक फ्रेंच आर्टिस्ट ने बनाया था. राइट साइड में जो आप देख रहे हैं, दिस इज अ म्यूजियम, दिस इज द लूव्र, ल म्यूजे ल लूव्र. ओके, ल लूव्र इसका नाम है और म्यूजे कहते हैं म्यूजियम को. सो दिस इज ल म्यूजियम एंड ल लूव्र. द पिंक ब्यूटीफुल बिल्डिंग दैट यू कैन सी, this is the Disney World of France. Basically, it was a resort, but now it is converted into the Disney World. You can very well see this is the windmill of France. Its name is Moulin Rouge. Moulin Rouge. Why we call it as rouge? Because it is red in color. फ्रेंच में रेड कलर को रूज बोला जाता है, इसलिए इसका नाम मोलिन रूज रखा गया है, यानी कि रेड विंड मिल. फ्रांस के अंदर ये बोट जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं बातो, और वहां पर एक रिवर है जिसके ऊपर ये बोट राइड की जाती है. उस रिवर का नाम है ला सेन. इट इज द नेम ऑफ द रिवर ला सेन. और जो बोट में आप देख रहे हैं इसमें बोट राइड किया जाता है, इसको बोला जाता है ल बातो, और मूश इसका नाम है. फ्रांस के अंदर आर्टिस्ट बहुत फेमस है, अभी मैंने बताया आपको. जैसे इंडिया में ताजमहल है, ऐसे ही फ्रांस के अंदर ल सेक्रे सर. ला सेक्रे सर मतलब द कोर. कोर जो सर यहां लिखा हुआ है इसका मतलब होता है सेक्रेड हार्ट ऑफ फ्रांस. दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रांस टूर. नाउ कमिंग डाउन टू द नेक्स्ट स्लाइड शो. जब भी हम फ्रेंच की बात करेंगे, कोई भी लैंग्वेज की बात करेंगे, तो सबसे पहले हमें उसके अल्फाबेट्स के बारे में पता होना चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं हम. सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है उसको बोलते हैं फ्रेंच अल्फाबेट्स. फ्रेंच अल्फाबेट्स में एक खास बात होती है कि इनको जैसे हम इंग्लिश में ABCD लिखते हैं वैसे ही हम इसको फ्रेंच के अंदर लिखते हैं. वो कौन से ला फ्रांस का मतलब होता है लेट अस नो समथिंग अबाउट फ्रांस. वो हम बहुत कुछ कर चुके हैं. चलिए बात करते हैं अल्फाबेट्स के बारे में. ये जो सामने आप स्लाइड शो देख रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जो अल्फाबेट्स लिखे हैं इंग्लिश के अंदर, इसको फ्रेंच के अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही लिखा जाता है, केवल इसका प्रोनाउंसिएशन फ्रेंच के अंदर डिफरेंट होता है. ओके, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ABCDEFGH, फ्रेंच में हम इसको बोलते हैं आ बे से दे अ एफ जे अश ई जी का एल एम एन ओ पे कू ए एस ते उ वे डब्ल्यू एक्स Y Z.
ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अल्फाबेट्स को बोलने के लिए। अब अल्फाबेट्स को अगर आप प्रोनाउंस करना चाहते हैं तो मैंने अल्फाबेट्स को क्लासिफाई किया है 5 कैटेगरीज में। ये जो कैटेगरीज में बनाने वाला हूं, ये कैटेगरीज कहीं पे दी हुई नहीं है, ना ही ये वैलिड है। ये मैंने अपने मन गढ़ंत अपने दिमाग से बना रखी है समझने के लिए लैंग्वेज को। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं अल्फाबेट्स की। तो अल्फाबेट्स के बारे में अगर बात करें तो वी हैव डिवाइडेड अल्फाबेट्स इनटू 5 कैटेगरीज। नंबर 1, अल्फाबेट्स विद ए साउंड। ए साउंड का मतलब होता है कि उसके अंदर ए की आवाज आएगी, यानी कि हम हिंदी के अल्फाबेट्स के ऊपर छोटे ए की मात्रा लगाएंगे तो वो फ्रेंच का अल्फाबेट बन जाता है। जैसे कि अगर हम बात करेंगे, बी को अगर हमने ए की मात्रा लगाई बन गया बे, सी को हमने ए की मात्रा लगाई बन गया से, डी को हमने ए की मात्रा लगाई बन गया दे, यानी कि बे से दे, यानी कि हमने ए की मात्रा लगाई। यानी कि ये जो कैटेगरी है इसके अंदर हमने हिंदी के अल्फाबेट्स, ये इंग्लिश के अल्फाबेट्स के ऊपर हिंदी की एक ही मात्रा लगाई तो फ्रेंच के बन गए प्रोनाउंसिएशन में बे से दे। ओके, नेक्स्ट कैटेगरी जो है ये था विद ए साउंड। सेकेंड कैटेगरी ऑफ अल्फाबेट्स जो होते हैं वो होते हैं विद एक्सचेंज साउंड्स। एक्सचेंज साउंड्स का मतलब होता है विद ए साउंड का। पहले मैं एक एग्जांपल भी लिख देता हूं थोड़ा सा, जैसे कि बी एज इन बे, सी एज इन से, डी एज इन दे, ओके, और भी हैं बहुत सारे, टी एज इन ते, और पी एज इन पे। सिमिलरली वी हैव द एक्सचेंज साउंड्स। एक्सचेंज साउंड्स का मतलब ये होता है कि उन अल्फाबेट्स का जो साउंड होता है वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए ई कॉमा जी जे, यानी कि ए मेरे जीजा जी, ए मेरे जीजे। ये जो ए मेरे जीजे हमने लिखा है ये दोनों अल्फाबेट्स आपस में एक्सचेंज साउंड्स होते हैं। यानी कि ए को हम जब प्रोनाउंस करते हैं तो हम बोलते हैं आ, और ई को जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो हम बोलते हैं अ। ओके, सिमिलरली जब हम जी को बोलते हैं तो हम बोलते हैं उसको जे, और जब हम जे को प्रोनाउंस करेंगे तो हम उसको बोलेंगे जी। तो दिस इज द एक्सचेंज साउंड्स, यानी कि इनका आपस में आवाज एक दूसरे से बदल रही है। ए को बोलेंगे आ और जी को बोलेंगे जी। सिमिलरली आप एक बार फिर से स्लाइड शो की तरफ अगर जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इस स्लाइड शो के अंदर कि जे को हमने लिखा हुआ है जी, जे को लिखा हुआ है जी, और जी को लिखा हुआ है जे। यू कैन सी ऑन दी स्लाइड। ओके, जी को लिखा है जे। I hope you got the point. Now, moving down to the next, this is the exchange alphabets. Now we have the alphabets with continuity sound. Continuity sound का मतलब होता है कि जैसे हमने बोला U, तो U को हम बोलते हैं फ्रेंच के अंदर ऊ। U का जो लास्ट का साउंड है यू, तो खाली ऊ बोला जाता है। सिमिलरली अगर हमने बोला आई, तो आई को हमने बोला आई, तो लास्ट का साउंड आ गया ई, तो यानी कि हम आई को बोलते हैं ई। दिस वाज द कंटिन्यूटी साउंड अल्फाबेट्स। तो अल्फाबेट्स कौन कौन से बताए मैंने? ए साउंड वाले, विद एक्सचेंज साउंड्स वाले, विद कंटिन्यूटी साउंड वाले, और एक होता है विद सेम साउंड। विद सेम साउंड का मतलब जैसे हम उनको इंग्लिश में बोलते हैं एल एम एन, वैसे ही हम इनको फ्रेंच के अंदर भी बोलते हैं। और एट लास्ट होती है हमारी एक्सेप्शनल कैटेगरी। एक्सेप्शनल कैटेगरी का मतलब होता है कि वी हैव सम डिफरेंट साउंड्स, लाइक एच को हम बोलेंगे एश, ओके, एच को हम बोलेंगे एश। इसी तरह से वाई को हम बोलेंगे इग्रेक। सो दीज हैव सम डिफरेंट साउंड्स, दीज आर टोटली डिफरेंट, दीज आर दी एक्सेप्शनल कैटेगरीज। तो यानी कि इस तरह से अगर हम स्लाइड शो की तरफ जाएं फिर से और हम देखें कि अल्फाबेट्स की जो 5 कैटेगरीज थी वो हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं, जैसे कि बे से दे, आ और अ, जे और जी, आई का हमें ई दिख रहा है, और उसके बाद कुछ एक्सेप्शनल अल्फाबेट्स है जैसे वाई को हम बोलते हैं इग्रेक, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो दीज आर दी फ्रेंच अल्फाबेट्स। चलिए एक वीडियो वॉच करते हैं कि फ्रेंच अल्फाबेट्स को हमें प्रोनाउंस कैसे करना चाहिए। फ्रेंच अल्फाबेट्स सॉन्ग। आई विल बी शोइंग यू अ सॉन्ग कि फ्रेंच अल्फाबेट्स को आपको प्रोनाउंस कैसे करना है। A B C D E F G
J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant, je les connais, toutes les lettres de l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So this was how we have to pronounce the alphabets. Okay. Now coming down to my channel, that is Learn French with Dr. Jaspreet Khurana. As soon as you reach to this channel, you can open up this link and go to the videos, and there you can find the videos on the alphabets. Okay, videos on the alphabets of French. This is the video for the alphabets, learning with Guru Mantras. अब हमारे पास बचते हैं W, X, Y और Z. 4 अल्फाबेट्स बचे हैं. V, जैसे कि V को हम ऐसे लिखते हैं, हम बोलते हैं V को बोलते हैं. दिस इज द रिपीट ऑफ द लेक्चर. जो भी आपने अभी क्लास में पढ़ा है आप देख सकते हैं. इस तरह से आप जैसे कंटिन्यू करेंगे आगे, ये अल्फाबेट्स के बारे में बता रहे हैं यहीं पे. जो भी मैंने आपको पढ़ा इज टेलिंग अबाउट द सेम थिंग. उसके बाद यू कैन गेट द स्लाइड शो एज वेल. जो मैंने अभी आपको दिखाई थी उस स्लाइड शो को आप यहाँ से स्क्रीनशॉट या पिक्चर लेना चाहेंगे ले सकते हैं, और लेक्चर के बाद आप लोग अपना नोट्स भी बना सकते हैं. दे अ एफ जे, वेरी सिंपल. जैसे हम बोलते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे इसको बोलेंगे आ बे से दे अ एफ जे. एच की जगह हमने बोला अश. यस, अश. मूव टू दिस नेक्स्ट स्लाइड. अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे, अब देखिए अश ई जी के एल एम एन ओ पे, सिंपल इंग्लिश की तरह. जैसे एच आई जे के एल एम एन ओ पी होता है, इसके अंदर होता है अश ई जी का एल एम एन ओ पे. बिल्कुल सिमिलर है, वेरी सिंपल. आपको लग रहा होगा बोलने में कितना इजी है. और अगर और आगे चलेंगे तो क्यू ए एस ते ऊ वे डब्ल्यू वे एक्स एग्रेट जेड. सो सिंपल. जैसे क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड. वेरी सिंपल दोस्तों. आपने देखा कि सो दिस वाज ऑल अबाउट द अल्फाबेट्स जो अभी बोल के दिखा. इस वीडियो को आप बाद में दोबारा वॉच करना चाहेंगे तो अभी टाइम सेविंग के लिए मैं क्लास के टाइम पे वीडियो को नहीं चला रहा हूं, आप इसको बाद में देख सकते हैं. आफ्टर लर्निंग द अल्फाबेट्स ऑफ फ्रेंच, जैसा कि हमने पेरिस का टूर किया और उसके बाद हमने जो है अल्फाबेट्स के बारे में पढ़ा है. अब थोड़े थोड़े सैल्यूटेशंस. सैल्यूटेशंस का मतलब होता है ग्रीटिंग्स इन फ्रेंच, और इसको हम सैल्यूटेशन को बोलते हैं फ्रेंच के अंदर सालूतासियों. Salutación. Now, how to greet someone or how to salute others or how to wish others. In this video, you are going to have a look on the same. आप स्क्रीन पे जो बॉ देख रहे हैं, इसका मतलब होता है गुड 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 गुड. इसके बारे में मैं आपको अभी थोड़ा सा छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि इसका मतलब क्या होता है और इनको सैल्यूटेशंस को कैसे बोला जाता है. माय डियर फ्रेंड्स, किसी को कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइम पे कहीं पे भी क्वेरी आती है, वो मेरे को चैट बॉक्स में ही कैन सेंड अप द मैसेज, ही कैन व्हाट्सएप मी, ही कैन रेज योर हैंड while going through the meeting, or you can even unmute your mic and say excuse me and ask the question. All options are open for you all because we have a small batch, so we can discuss with each other very easily. After going through the alphabets and basic salutations, I'll be asking you all how to speak this, how to speak this. So please keep on making your notes as well and be alert while in the class. Okay, so here we go for the salutations. Back, myself Dr. Jaspreet Khurana as a language guru. Today I am again standing in front of you to teach. एक कुछ ऐसे गुरु मंत्र बताने वाला हूं कि आप 5 मिनट के अंदर फ्रेंच के सैल्यूटेशंस या ग्रीटिंग्स बोलने लगेंगे. लेट्स मूव टुवर्ड्स माय स्लाइड. यस, दिस इज माय स्लाइड. आप देख रहे होंगे ये क्या बॉ लिखा है और ये क्या सिखाना चाह रहे हैं. माय डियर फ्रेंड्स, ये एक ऐसा गुरु मंत्र है फ्रेंच बोलने का जिसके अंदर मैंने बताया, मैं आपको बता दूं, सबसे पहला बात है कि जूर, JOUR, जूर का मतलब होता है फ्रेंच के अंदर डे. ये आपको याद रखना है. जूर मींस डे. फ्रेंच में डे को जूर बोला जाता है. अब आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी छोटी छोटी बॉटल्स होती हैं, उसके ऊपर लिखा रहता है बॉनी बॉनी बॉनी. व्हाट डज इट मीन? बॉनी का मतलब होता है गुड. यस, इसका मतलब होता है गुड. तो यानी कि फ्रेंच के अंदर जो वर्ड यूज होता है बॉन यानी कि बॉन या BONNE या BONN या BON, इसका मतलब होता है गुड. तो हम गुड से शुरू करते हैं. मैंने जो इतने सारे लिखे हुए हैं ये सारे गुड 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 हैं. अब गुड के आगे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी को बोलना है गुड डे,
जूर का मतलब होता है डे, तो आपने बोला बॉनजूर। बॉनजूर मीन्स गुड डे या हेलो। तो माय डियर फ्रेंड्स, बॉनजूर इन फ्रेंच मीन्स गुड डे इन इंग्लिश या फिर हेलो इन इंग्लिश। नेक्स्ट अगर हम चलेंगे, जैसे आप सुबह सो रहे होते हैं और आपकी मम्मी आपको उठा रही होती है, वो बोलती है कि बेटे तो उठता नहीं है, इसकी तो मत ही मारी गई है, सारा दिन सोता रहता है। तो क्या बोलती है अम्मा हमारी? बोलती है मत मारी गई है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मत मारी गई, यस, मतीन। फ्रेंच के अंदर अगर हमने बोला बॉ माते, बॉ माते, बॉ माता, इसका मतलब हमारी माता ने हमें डांट के बोला कि इसकी मत मारी गई है, तो बॉ माता इज गुड मॉर्निंग, वेरी सिंपल। तो अगर आपको बोलना है गुड मॉर्निंग, फ्रेंच के अंदर आपको बोलना है बॉ माता। ओके, नेक्स्ट कम्स डाउन टू, अब मॉर्निंग खत्म हो गई है, अब आप आफ्टरनून की तरफ जा रहे हैं। आफ्टरनून मतलब मिड ऑफ द डे, यानी कि 12 बजे के बाद। तो मिड ऑफ द डे आपने लिखा मिड, मिड ऑफ द डे, मिड को इसने लिख दिया मिडी और इसके आगे लगा दिया आफ्टर। आफ्टर को फ्रेंच में बोलते हैं आप्रेस। तो आपने फ्रेंच के अंदर बोला बॉ आपरे मिदी, यानी कि गुड आफ्टरनून। अब क्या हुआ दोस्तों? बॉनजूर मींस हेलो, बॉ माता मींस गुड मॉर्निंग, बॉ आपरे मिदी मींस गुड आफ्टरनून। सो सिंपल, तीनों सैल्यूटेशंस आप सीख चुके हैं। अब अगर हम बोले कि शाम होने वाली है, बच्चा सो रहा है या सोने वाला है, हम क्या बोलते हैं? बच्चा सो रहा है या सोने वाला है, तो बोलते सो रहा है। तो फ्रेंच के अंदर ये बोल देता है सुआर, SOIR, सोने वाला है, सो रहा है। तो बॉनशुआ, बॉनशुआ का मतलब होता है गुड इवनिंग। सो सिंपल, याद रखने के लिए ये एक ऐसी टेक्निक है, रिलेटिव टेक्निक, जो कि मैंने खुद अपने माइंड से इन्वेंट करी है और डिफरेंट डिफरेंट चीजों को मैंने इससे रिलेट किया है आपको सिखाने के लिए। तो देखते हैं, बॉनजूर, बॉ माता, बॉ आपरे मिदी एंड बॉनशुआर। सो दिस इज गुड इवनिंग। अब आया टाइम रात का, तो रात को हम बोलते हैं गुड नाइट। वेरी सिंपल, फ्रेंच में ये बोलते हैं नुइट, NUIT। तो बोलता है बॉन न्यूइट, बॉन नुई, बॉन नुई मीन्स गुड नाइट। सो सिंपल। इसी तरह से अगर हमने इसके आगे लगा दिया एनिवर्सरी या एनिवर्सरे, तो इसका मतलब क्या होता है? एनिवर्सरी, बॉ एनिवर्सरी मीन्स हैप्पी बर्थडे। Bon means happy, anniversary means your birthday. So if you want to wish anyone happy anniversary, or if you want to wish anyone like happy birthday, you should say bon anniversary. तो bon anniversary in French, in English में बोलता है happy birthday। उसके बाद में अगर हमने बोला bon weekend, I think आपको समझ आ गया होगा। bon weekend, bon weekend means हैप्पी वीकेंड। सो सिंपल। तो इसी तरह से आपने अभी देखा बॉ हैप्पी वीकेंड और हैप्पी एनिवर्सरी। एक आपने इंग्लिश में, आप दोस्तों जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग कर रहे होते हैं, कभी कभी आप ये वर्ड भी यूज कर लेते हैं, बॉन वोयाज। बॉन वोयाज जो है ये इंग्लिश का वर्ड नहीं है, इट इज अ फ्रेंच वर्ड। यस, इट इज अ फ्रेंच वर्ड। इसका मतलब होता है हैप्पी जर्नी। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, आई थिंक मुझे सिर्फ 4 या 5 मिनट में बोलते हुए, और आप Oh, yes, I hope you all got the gist of the salutations, how to speak them, how to speak a bonjour, how to speak a bon mata, bon après midi, bon soir, bon nuit, bon anniversary, bon weekend, and bon voyage. Now, I would request from Nandini to please start up speaking up this after me, okay? After Nandini, Paras, and then I think in new batch students we have okay, after Paras, Akash. Okay, पहले मैं बोलूंगा, then Nandini, Paras, Vivek and Akash. This way we can go, or Vivek sir can avoid, no worries. After me, Nandini, Paras and Akash will continue. Okay, let me start now. Bonjour, Nandini. Bonjour. Bonjour. Very good. Paras. Bonjour. Very good. Akash. Bonjour. Very good. Okay. Bon mata. Nandini. Bon mate. Mate नहीं माता. Bon mata. Bon mate. Yeah, Paras. Bon mata. Paras, open up your camera also. Akash, your turn. Okay. Next is bon après midi. Nandini. Fast, fast. Bon après-midi. Bon Very good. après-midi. Bon après-midi. Yeah, bon choix. Bonjour. Bonsoir. Yeah, bon nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bon anniversary.
Born anniversary. Born anniversary. Yeah, bon weekend. Bon weekend. Bon weekend. Yeah, bon voyage. Bon voyage. जो है Bon voyage. फ्रेंच के Very good. So these are the French salutations, how we speak them. Okay, guys? Okay. Any questions till now, anyone? Okay, after this, we studied about the salutations. Okay. All the videos are shared with you guys in group. Okay. You all have already received these videos जो आपने अभी देखी हैं. ये videos आपके पास already पहुंच चुकी हैं. और ये जो आप word file देख रहे हैं अभी after the class I'll be sharing with you all. Okay. So this was about the salutations and this was about the I should say the Paris tour. Okay. Now let us speak few more salutations or salutations. Again, we'll follow the same trend. After me, Nandini and Paras and Vivek sir and other people will be listening. Okay. Okay. We'll be moving fast. Okay. Bonjour Bonjour. Bonjour. means hello. 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 Okay. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Very good. Désolé. Sorry. Désolé. Sorry. Désolé. Sorry. Okay. We'll learn only these three terms today. Again, once more. Bonjour. Hello. Bonjour. Hello. Bonjour. Hello. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Merci. Thank you. Désolé. Sorry. Désolé. Sorry. Désolé. Sorry. Wonderful. So this was about the few of the salutations. Okay. Now moving on to the next step of learning French. Now अब हमने alphabets पढ़ लिए हैं और हमने salutations भी सीख लिए हैं. Now we'll be starting the grammar part first. सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो होता है subject pronoun. What do you mean by subject pronoun? That replaces the noun is known as subject pronoun. Like for example, I, मैंने बोला I, okay. Then we say you. If I want to say he, or I want to say she, if I want to say nu, if I want to say who, if I want to say they, in case of boys and girls. Oh, sorry. They, in case of masculine and feminine. Okay, this is how we can say these are the subject pronouns. इनको फ्रेंच के अंदर कैसे बोला जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ओके. This is the slide number 2. Moving down to the subject pronoun. ओके. सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ग्रामर का वो होता है सब्जेक्ट प्रोनाउंस. नाउ दिस इज द स्लाइड शोइंग द सब्जेक्ट प्रोनाउंस. ओके गाइस. नाउ सब्जेक्ट प्रोनाउंस में अगर मैंने बोला आई यानी कि मैं, उसको हम बोलते हैं ज. क्या बोलते हैं? ज. नंदनी बोलो मेरे पीछे. Je. यस, वेरी गुड, वेरी गुड. जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तू, तेरा नाम क्या है, तू क्या कर रहा है, फ्रेंच में हम बोलते हैं त्यू. ओके, त्यू. Tu. You. वेरी गुड. सिमिलरली अगर मुझे बोलना, जैसे गर्ल्स बोलती हैं बॉयज को कि बॉयज तो इल है, दिमाग से बीमार होते हैं, ऐसे बोल रहा है ही सिक, तो हम ही को बोलेंगे इल. ओके, इल. Il. Il. वेरी गुड. इल. सिमिलरली आपने नंदनी का भी देखा होगा, L18 के प्रोडक्ट्स आते हैं जो लड़कियां यूज करती हैं, लाइक लिपस्टिक है, नेल पॉलिश है. हैव यू सीन L18?
तो उस L18 Yes. का मतलब होता है प्रोडक्ट फॉर फीमेल्स मोर देन 18 ईयर्स ऑफ एज। तो वो जो L होता है, L, उसको बोलते हैं शी। ओके, उसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे? खाली L। L. ओके, बोलिए L। L. L. अगर हम बात करेंगे वी के बारे में, वी मतलब हम लोग, आपने हिंदी में सुना होगा, भाई तुम कुछ भी कर लो हम तो नू ही चलेंगे। ठीक है पारस, तेरे को समझ में आ रहा होगा शायद, गाजियाबाद से हो तुम। सो नू, फ्रेंच में हमको बोलेंगे नू। वी मतलब हम तो भाई नू ही रहेंगे, जैसे मर्जी कर लो। नेक्स्ट आ गया वू, नू का उल्टा हो गया वू। वू मतलब आपको भी बोल सकते हैं और आप सबको भी हम वू बोलते हैं। और सिमिलरली अगर मुझे प्लूरल बोलना है तो हम आगे दोनों के एस लगा देते हैं, लेकिन हम उनको बोलते इल और एल ही हैं। ओके, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर हमने एस लगाया हुआ है, बट हम इसको इल्स नहीं बोलेंगे, हम इसको इल ही बोलेंगे। सो हाउ डू वी प्रोनाउंस दीज वर्ड्स नाउ? सी, ज, रिपीट आफ्टर मी नंदनी पारस। Je. Je. क्यू, Q. वेरी गुड। Q. Not Q. ओके, इल, Il. Il. एल, L. L. न्यू। New. No. Nu. ओके, वू, Woo. Woo. इल, एल, Il. L. Il. L. वेरी गुड। अब ये जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब होता है आई, यू इनफॉर्मल, यू फॉर्मल अगर बोलना है तो वू बोलना है। अगर मुझे तू तड़ाक से बात करनी है तो मैं त्यू बोलूंगा। बेसिकली जैसे हम हिंदी में भी कहते हैं कि तू नहीं बोलना चाहिए बेटा, आप बोलना चाहिए। सिमिलरली फ्रेंच के अंदर भी हमें वो यूज करना चाहिए रादर देन यूजिंग नू। तो आप लोगों को अगर प्रैक्टिस करनी है तो वो की प्रैक्टिस करिएगा, नू की मत करिएगा। ओ सॉरी, त्यू की मत करिएगा, वो की करिएगा। ओके, और अगर मुझे बोलना है आप सब इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो भी मैं वो ही यूज करूंगा। ओके गाइस, तो भी मैं वो ही यूज करूंगा आप सबके लिए या आपके लिए फॉर्मली, तो भी मैं वो ही यूज करूंगा। सो दिस बिकम्स ज, ट्यू, इल, एल, नू, वू, इल, एल। दिस वे we can pronounce these subject pronouns. Okay, everyone got the point? Any questions? No, sir. Okay, इसको हम बोलेंगे ज, और यू को इनफॉर्मली हम बोलेंगे आपका ट्यू, और ही और शी को हम बोलेंगे इल, एल, और नू को हम बोलेंगे वी, उल्टा लिख दिया यहाँ पर मैंने। वू को हम बोलेंगे यू फॉर्मल या फिर यू ऑल। ओके, और दे मेल फीमेल को हम लिखेंगे इल्स और एल्स। गॉट द पॉइंट एवरीवन? एनी क्वेश्चंस? Okay, now I'm ending this meeting. You have to join the meeting again because we have less than 1 minute. Okay, don't waste your time. Just join the meeting again and let us continue the lecture further. Bye-bye and see you in 1 minute.